नमस्कार, प्रणाम। मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं एक बड़ी खबर को लेकर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में राम की पैड़ी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर और बड़े चैनलों पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि एक दंपति राम की पैड़ी में कुछ अश्लील हरकतें करते हुए दिखे, जिससे वहां पर मौजूद भक्तों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस महिला के पति को पीट दिया और इस पूरे मामले का वीडियो भी बना। वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह तेजी से पूरे शहर के साथ पूरे देश में वायरल हुआ और इस पूरे देश में लोगों ने इस वीडियो को देखा। घटना का संज्ञान लेते हुए अयोध्या नया घाट चौकी इंचार्ज ने विभिन्न धाराओं में 11 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। पूरी कहानी में एक ट्विस्ट तब आता है जब करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि घटना वाले दिन सनी सिंह खुद वहां अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। राइजिंग अयोध्या ने सनी सिंह से इस पूरे मामले पर बात भी की। तो आइए जानते हैं कि क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि उन्हें कानून को हाथ में लेना पड़ा। अयोध्या राम की पैड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें धर्म नगरी में कुछ एक दंपत्ति या कह लें एक युगल कुछ अधर्म कुछ अनैतिक करते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि किस करने पर उस युगल को बाहर निकालकर भक्तों ने पीट दिया। पीटे भी क्यों ना, उनके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पावन नगरी की मर्यादा तार तार हो रही थी। सरयू जैसी पवित्र नदी में इस अपवित्र कृत्य से वहाँ पर मौजूद भक्त नाराज हो गए और उस दंपत्ति को निकालकर बाहर पीट दिया। वीडियो भी बनाया और वीडियो को वायरल भी कर दिया। वीडियो पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई और शहर के साथ ही साथ बाहर भी गई, बड़े चैनलों पर भी दिखाया गया और लोगों ने पोस्ट भी किया और कमेंट भी किया। नए घाट के जो चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया और विभिन्न धाराओं में 11 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दिया। टर्निंग पॉइंट इस स्टोरी में तब आता है जब करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेते हैं और कहते हैं कि मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद था। सर, क्या था पूरा मामला? क्या आपको कानून से डर नहीं लगता है? नहीं, हम पूर्ण रूप से संविधान और कानून को मानते हैं और उस दिन की घटना यही है कि हम करणी सेना की एक हमारी मीटिंग थी जो हमारे आवास पर ही थी और यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने ये हुआ कि पहले स्नान किया जाए सरयू माता में और उसके बाद फिर वहाँ से जो है दर्शन किया जाएगा हनुमानगढ़ी मंदिर का, श्री राम जन्मभूमि का। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ ये स्थिति उत्पन्न थी जो वीडियो में आप लोगों ने देखा है। तो वहाँ पे मौजूद महिलाओं, पुरुषों और कुछ लोगों ने हमको सूचित किया कि भैया काफ़ी देर से ऐसी घटना ऐसे चीज़ यहाँ हो रही है, अनैतिक कृत्य हो रहा है, कृपया उनको आप लोग बाहर निकालें। अच्छा, चूँकि करणी सेना की वजह से वहाँ पर तमाम जो भी बच्चे वहाँ पे नहा रहे थे सब जानने वाले थे, उन्होंने बताया हमको सारी चीज़ें। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने अपने दो लोगों को भेजा कि भाई इनको बाहर करिए, समझाइए बुझाइए उनको कि ऐसा कृत्य ना करें, यहाँ पे आराम से नहाए धोएं। तो उन लोगों ने बदतमीजी की। हमारे जो बच्चा वहाँ गया था उसने वापस तो लौट कर बताया कि भैया हमने निकालने की कोशिश की तो उस पुरुष ने हमारे साथ बदतमीजी की कि तुमसे क्या मतलब, हम जो भी करें जो है। तो उसके बाद फिर हमारे कुछ क्या कर रहे थे वो लोग वहाँ पर? देखिए, मामला अगर सिर्फ चुम्बन तक होता तो चलिए एक बार व्यक्ति जो है अवॉइड करता, लेकिन जब चीज़ें मर्यादा जो है पूर्ण रूप से लांघ चुके थे वो लोग और वहाँ पे तमाम लोग वीडियोस बना रहे थे, हूटिंग कर रहे थे, उसके बावजूद भी उन्हें एक प्रकार की ना शर्म थी ना उन्हें डर था इस चीज़ का कि हमारे साथ आगे क्या हो सकता है। तो देखिए, जो अमर्यादित चीज़ें हो रही थी, ये धर्म नगरी है, हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी है। तो हम इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी अयोध्या में आकर कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करे जिससे हमारी अयोध्या धर्म नगरी बदनाम हो। आप आइए, आपका स्वागत है यहाँ पे दर्शन करिए, पूजन करिए। ये साधु संत महात्माओं की नगरी है। अगर ये वीडियो वायरल हुई, आज हमारी अयोध्या अगर सुर्खियों में है तो जिस कृत्य की वजह सुर्खियों में है वो बहुत ही शर्म का विषय, बहुत लज्जा का विषय है। मैं नहीं चाहता कि ये एक ट्रेंड बन जाए यहाँ पे।
लोग आएँ और इसको जो है हनीमून जो है उसको स्टेज वो बना दें, प्लेटफॉर्म बना दें इसको, कि लोग यहाँ पर आएँ और नदी में और उस स्थान पर जा कर के चुंबन करें और ये सब गलत कृत्य करें। तो एक मैं समाज को ये भी देना चाहता हूँ कि आपका स्वागत है, आप आइए यहाँ पर, और धर्म नगरी है, यहाँ पे आप पूजा पाठ करिए, भगवान श्री राम हनुमानगढ़ी मंदिर दर्शन करिए। और अगर ये सब कृत्य करेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ अयोध्यावासी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि करणी सेना ही बर्दाश्त करेगी, ये हर एक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने धर्म, अपने आस्था जिससे भी अगर प्रभावित होती है उसको जो है प्रभावित करने वालों को ठोस उनको जो है परिणाम वहाँ पर दें जो है। अयोध्या धर्म की नगरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है। यहाँ पर मर्यादा लगना तो उचित नहीं है। यहाँ पर आएँ, भगवान राम का दर्शन करें, सरयू में स्नान करें, पूजन करें, आध्यात्म के भाव से आएँ और आध्यात्म के साथ ही रहें। लेकिन अगर कोई मर्यादा लांघता है तो आप कानून का सहारा नहीं लेंगे, आप कानून हाथ में ले लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर उस दिन की कॉल डिटेल हमारी निकालेंगे तो आपको आप स्वयं पता चल जाएगा कि हमने पहले जो है फ़ोन किया था पुलिस विभाग को, और अगर जब वहाँ नहीं पहुँचे 10 मिनट तक, उसके बाद फिर हमने अपने लोगों को भेजा कि भाई आप जाइए, देखिए अगल बगल कुछ अगर सिपाही उनको बुला कर लाइए। जब वहाँ कोई सिपाही भी नहीं मिला तो अंततः जो है हमें ये कदम उठाना पड़ा। नागेश्वर नाथ मंदिर के पास ही चौकी बनाई है पुलिस की। यदि वहाँ होता तो क्या वो बैठ के सिपाही देख रहे थे? भाई मैं देखिए लांछन किसी पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक प्रतीक्षा, एक हर चीज़ की एक प्रतीक्षा होती है कि जब मर्यादाएं एकदम पूर्ण रूप से लांघ दी जाती तब क्या वहाँ पे क्या आता है? भाई वहाँ महिलाएं थी, बच्चे थे, उन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। इस वजह से जो है जो कृत्य जो उनको निकाल करके समझाना पड़ा और थोड़ी बहुत उनके साथ हाथापाई हुई। लेकिन ये है जो महिला थी उसके साथ कहीं किसी प्रकार की वो व्यवहार में नहीं हुआ। आप वीडियो भी दे सकते हैं। हाँ, उस व्यक्ति के साथ हुआ जिसने बदतमीजी वहाँ की, जो वहाँ पे इस प्रकार की गंदगी फैला, तो उसके साथ थोड़े बहुत बच्चों ने 2-4 हाथ पर वो मारा, जो जायज़ भी है एक हिसाब से। अयोध्या की राम की पैड़ी को जो जूहू चौपाटी के तरीके बना दिया गया है, अयोध्या के लोग हमेशा से ही विरोध कर रहे हैं राम पैड़ी पे जो इस तरीके का कृत्य हो रहा है। लोग यहाँ पर्यटन के उद्देश्य से ना आएँ, अगर पर्यटन के उद्देश्य से आते भी हैं तो अयोध्या के आध्यात्मिकता का, अयोध्या के धार्मिकता का, अयोध्या की मर्यादा का ध्यान रखें, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है। लेकिन आपसे भी सवाल है कि क्या आप जिन लोगों ने मर्यादा लांघी, उन्होंने तो मर्यादा लांघी ही, लेकिन जिन लोगों ने मर्यादा कानून की मर्यादा को लांघा, कानून हाथ में लिया, क्या आपका उनका पूर्ण समर्थन करते हैं? देखिए, समर्थन बिल्कुल नहीं है हमारा उस चीज़ के लिए, लेकिन ये जानिए कि आपने सुना होगा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म हमारे सामने देख रहे हैं कि धर्म की एकदम धर्म नगरी में ही हमारे धर्म अपमानित हो रहा है और उसको बचाने वाला कोई नहीं है, तो इस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं मजबूरन। और समझ लीजिए ये जो बच्चे हैं, जो ये हमारा संगठन है, ये एक समझ से एंटी वायरस का काम करता है। ये जो कृत्य हो रहा था, जो लोग कर रहे थे, वो सब एक वायरस के तरीके हैं जो हमारे धर्म को विघटित कर रहे हैं, मतलब एक समझ लीजिए कि धर्म को बदनाम करने वाले कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़े बहुत ये सब कदम उठाने पड़ते हैं। बाकी इसका हमारा समर्थन नहीं है, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हाँ ये है कि अपनी आंखों के सामने अगर हम धर्म का अपमान देखेंगे तो इस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे और निरंतर उठाए जाएंगे, या फिर प्रशासन और ये इस प्रकार वहाँ अपने वो करे कि इस प्रकार की दोबारा घटनाएं ना हो। ये तो कर्तव्य उनका है, लेकिन ये एक सामाजिक व्यक्ति जैसे कि हम एक नॉर्मल व्यक्ति, मान लीजिए मैं संगठन का हूँ, लेकिन ये एक समाज के हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि वो हम अपने राष्ट्र, अपने धर्म की सुरक्षा के लिए उसका भी एक कर्तव्य है कि अगर ऐसा कुछ कृत्य हो रहा है तो उसको मना करे, और नहीं मानने पे वो अपना जो भी संवैधानिक कदम है अपने हिसाब उठा सकता है। अयोध्या धर्म की नगरी है, आध्यात्म की नगरी है। यहाँ पर गोवा जैसा कल्चर एक्सेप्ट करने के लिए अभी अयोध्या की जनता तैयार नहीं है, और शायद इसको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ दिन, कुछ साल नहीं, कुछ पीढ़ियाँ लग जाएंगी। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि जो सोशल मीडिया पर वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ, उन्होंने गलत कृत्य किया ही, लेकिन अगर ये वीडियो पहुंच ही गया होगा, उनके घर परिवार तक पहुंचता है, उनके रिश्तेदारों तक पहुंचता है, उन पर कोई मानसिक दबाव पड़ता है, उनके घर परिवार वाले या वो खुद अपने आप को कुछ आघात पहुंचाते हैं, आपने इस घटना की जिम्मेदारी ली, अगर वो अपने आप को कुछ आघात पहुंचाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, जैसे वीडियो जिन लोगों ने वायरल किया, मैं इसका भी पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ। वीडियो जैसे जो कृत्य वहाँ पे हुआ, जो चीज़ें उसका दंड वहीं पर
संभव मिल गया। उसके बाद जिन लोगों द्वारा वीडियो वायरल की गई, मैं इसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूं कि ये वीडियो उनको नहीं वायरल करना चाहिए था, और यदि वीडियो अभी उनके पास है तो उसको तुरंत आप डिलीट कर दें, ताकि जो है जो कृत्य उन्होंने किया उसका दंड उन्हें मिला। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि हाँ, वैसा कृत्य उनको करना ही चाहिए था। तमाम वीडियोज़ बनाने वाले वहाँ पर थे, जो बना रहे थे वो एकदम खुशी खुशी हंस भी रहे थे, आप वीडियो में देखे होंगे। तो वो उनको भी इस चीज़ की, देखिए 2 चीज़ें होती हैं इंसान के, एक डर होता है, एक होती है लज्जा। ना उनको डर थी इस चीज़ की कि हमारी वीडियोस बनाई जा रही हैं, अगर आज की डेट में, कल की डेट में ये वायरल होंगी तो हमारे मान सम्मान पे, हमारी प्रतिष्ठा पे फ़र्क पड़ेगा, और नहीं उनको लज्जा थी कि तमाम वहाँ पे लगभग मान चलिए सैकड़ों महिलाएं थीं, सैकड़ों बच्चे थे, सब वीडियोस बनाए थे, उनको लज्जा भी नहीं थी कि जो कृत्य वो कर रहे हैं उससे उनकी जो है अस्मिता भंग होगी। तो मैं दोनों को समझाना चाहता हूँ कि एक तो अगर वो हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करें। अगर उन्हें इस प्रकार का कृत्य करना है तो आप गोवा जाइए, शिमला, मसूरी, हरिद्वार और अयोध्या नहीं किया हो सकता। उन्होंने जो कृत्य किया वो तो जग जाहिर है, लेकिन जो वीडियो बना रहे थे उनकी भावना कितनी धार्मिक थी इसका भी तो पता चलता है उनके हंसने से और वीडियो बनाने से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वीडियोस जो भी बनाए हैं, जो भी जिन लोगों के पास वीडियोस है उसको डिलीट कर दें, ताकि जो है, और ये है कि एक ये सबक है कि आने वाले समय में देखिए, अब ये जो 21वीं शताब्दी है, ये हमारे पुनः सनातन युग का आरंभ हो रहा है। जो बच्चे आज, जिन बच्चों का जन्म 20 साल में हुआ, आज वो 22 साल के हैं, और जो 22 साल का आज का युवा है वो अपने धर्म, अपने राष्ट्र के प्रति बहुत जिम्मेदार है, और ये चीज़ें अब बढ़ती जाएंगी। सनातन युग का आरंभ हो रहा है। अब ये एकदम निश्चिंत वो है कि अब पश्चिमी सभ्यता पूर्ण रूप से हिंदुस्तान से ख़त्म होने वाली है। इस्कॉन टेम्पल में चले जाइए, आपको 90% महिलाएं, पुरुष जो फॉरेनर्स हैं, जो वो हैं अंग्रेज़ हैं, वो आपको जो है श्री राम और कृष्ण के भजन गाते हुए मिलेंगे। आप कहीं चले जाइए, जो है हमारे बागेश्वर धाम के महाराज जी हैं, अभी लंदन गए थे, उन्होंने देखिए तमाम महिलाएं थीं, तमाम पुरुष थे जो अंग्रेज़ थे, वो आकर के उनकी दुखों को उन्होंने सुना, उनकी कष्टों को उन्होंने मतलब बताया, और वो सब भी मतलब सनातन धर्म के मुरीद हो गए हैं। तो ये सनातन युग है, और आने वाले समय में आप समझ लीजिए कि जो भी ये पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं जो आकर के इस स्थान पर आकर हनीमून इसको बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल उनकी मंशा कभी वो नहीं होगी, और हमेशा विरोध होगा इस चीज़ का। अगर प्रशासन इस पे काबू नहीं करेगा, चाहे ये अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो या काशी हो, अगर इस प्रकार की चीज़ें किसी भी जगह पे होंगी तो ये हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि उसको रोके। 1 बार रोके, 2 बार रोके, 3 बार रोके, उसके बाद नहीं होता तो वो एनी टाइम जो कदम उठाएगा उसका पूर्ण समर्थन करनी से ना करेगी। आप बता रहे हैं कि 21 साल के लड़के या 22 साल के लड़के में धार्मिक भावना है, सनातनी भावना जग रही है, तो आपकी ये बात क्यों नहीं सोचते हैं कि जो एक गैर समुदाय है, जितनी धार्मिक भावना इधर उमड़ रही है उतनी ही उधर भी उमड़ेगी? ऐसा ना हो कि सनातन सभ्यता आने के बजाय गृह युद्ध ही छिड़ जाए। नहीं, हम सनातन सभ्यता में कभी ये नहीं किया गया कि हम किसी दूसरे धर्म का अपमान करें। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कभी हमारे किसी धर्म की किताब में नहीं लिखा है कि आप अन्य धर्मों का अपमान करें। तो ये थे करड़ी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ हमारे सभी भगवान राम की धर्मनगरी अयोध्या की राम की पैड़ी को लोगों ने एक पिकनिक स्पॉट बना रखा है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अयोध्या में लोग अब केवल दर्शन पूजन के लिए ही नहीं बल्कि पिकनिक मनाने के लिए भी आना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर अगर आप पर्यटन के उद्देश्य से भी आते हैं तो भी आध्यात्म के भाव से ही आए, श्रद्धा के भाव से ही आए, क्योंकि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है। यहाँ पर मर्यादित ही रहें। धन्यवाद। अगर आप अयोध्या से ऐसी ही बेबाक रिपोर्ट चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।